हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिजोनेंस का नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग पहचानेंगे बच्चों मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी, कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। बच्चों, बहुत छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूं, बट आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है या कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है बच्चों। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे बच्चों, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं। एरोमेटिसिटी के बारे में मॉलिक्यूल के अंदर पहचानना है, मॉलिक्यूल को पहचानना है कि ये मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, बाई हकल रूल, है ना बच्चों। तो हकल रूल के द्वारा अपन लोग एरोमेटिसिटी आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, मॉलिक्यूल्स 3 टाइप के होंगे। एक होते बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड, एक होता बच्चों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और एक होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स 3 टाइप के होंगे बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हकल रूल। हकल्स रूल। बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 4 कंडीशन होना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों, मॉलिक्यूल साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो रिंग है बच्चों वो प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिंग प्लेनर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट बच्चों, पूरे रिंग के अंदर रिजोनेंस होना चाहिए। तो रिजोनेंस शुड बी प्रेजेंट इन कंप्लीट रिंग, मतलब कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए पूरे रिंग के अंदर। तो कंजुगेट सिस्टम शुड बी प्रेजेंट इन कंप्लीट रिंग। बच्चों, कंप्लीट रिंग के अंदर कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब रिजोनेंस होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट बच्चों, जो रिंग के अंदर रिजोनेंस चल रहा है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो होना चाहिए। उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस होना चाहिए। तो रिजोनेंस जो होना चाहिए बच्चों वो होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस होना चाहिए। वेयर जहां n इक्वल टू बच्चों अपन लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 रख सकते हैं। मतलब अगर n के प्लेस पे 0 रखेंगे तो बच्चों क्या होना चाहिए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस होना चाहिए। अगर आप 1 रखते हैं तो 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिएगा 2 रखोगे तो 2 4 जा 8 + 2 10। फिर इसके बाद 14 पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों, 18 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस होना चाहिए। डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसा रिजोनेंस चल रहा बच्चों 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो आप बताएंगे सर ये एरोमेटिक कंपाउंड है। फर्स्ट पॉइंट देखना साइक्लिक स्ट्रक्चर, सेकंड पॉइंट मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, थर्ड पॉइंट कंजुगेट सिस्टम शुड बी प्रेजेंट इन कंप्लीट रिंग। पूरी रिंग के अंदर रिजोनेंस होना चाहिए, मतलब कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए पूरे रिंग के अंदर। एंड फोर्थ पॉइंट देखेंगे बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन का या 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन या 18 पाई इलेक्ट्रॉन या 22 पाई इलेक्ट्रॉन या 26 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा फॉलो करता है बच्चों, तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एंटी एरोमेटिक के लिए ये तीनों कंडीशन सेम होना चाहिए।
तो फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, एरोमेटिक के तरीके से होना चाहिए। मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए एंटी एरोमेटिक के लिए, प्लेनर होना चाहिए और कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए, पूरे रिंग के अंदर रिजोनेंस होना चाहिए। तो 3 पॉइंट तो इसमें भी कॉमन होगा, लेकिन फोर्थ पॉइंट जो होगा बच्चों, जो रिजोनेंस चल रहा होगा, जो रिजोनेंस होगा बच्चों वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस होगा, जहां वेयर n इक्वल टू बच्चों आप 1 2 3 4 5 डॉट 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 रखेंगे। मतलब आप 4 का टेबल पढ़िए बच्चों, तो 4 1 जा 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चलना चाहिए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चलना चाहिए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चलना चाहिए, 16 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चलना चाहिए। बच्चों ये कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो एंटी एरोमेटिक के लिए 4 कंडीशन कौन कौन से होने चाहिए? पहला पॉइंट, रिंग होना चाहिए, रिंग प्लेनर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, पूरे रिंग के अंदर रिजोनेंस होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट बच्चों 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले पॉइंट हम लोग यही देखते बच्चों, सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कंजुगेट सिस्टम। सबसे फर्स्ट हम लोग कंजुगेट सिस्टम ही देखते हैं कि क्या रिंग के अंदर कंजुगेट सिस्टम है या नहीं है। अगर कंजुगेट सिस्टम ही नहीं है तो भाई साहब वो ना एंटी एरोमेटिक होगा ना एरोमेटिक होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक के लिए कौन सा कंडीशन होगा बच्चों? कोई भी एक कंडीशन फॉलो ना करे वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे मान लो रिंग साइक्लिक नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, रिंग नॉन प्लेनर है नॉन एरोमेटिक, रिजोनेंस ही नहीं है नॉन एरोमेटिक, ना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है ना 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मतलब नॉन एरोमेटिक के लिए क्या होगा बच्चों? ए साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, हो सकता है, या बच्चों नॉन प्लेनर हो जाए, या रिजोनेंस ही नहीं है मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, या इसका फॉलो फोर्थ वाला कंडीशन का फॉलो नहीं कर रहा है, तब भी वो नॉन एरोमेटिक है। तो ये कंडीशन आपको देखना है, फिर इसके बाद अपने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एरोमेटिक के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर, कंजुगेट सिस्टम, रिजोनेंस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर, कंजुगेट सिस्टम, रिजोनेंस 4n पाई इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक के लिए कोई भी इसमें से फॉलो, कोई भी एक रूल गलत, कोई भी एक केस नहीं हुआ इसमें मॉलिक्यूल के अंदर, तो बोलोगे सर 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 ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे अपने सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन के थ्रू अपने सारे डाउट क्लियर कर लेंगे एरोमेटिसिटी पर बेस्ड। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको इन सब मॉलिक्यूल में आपको पहचानना है कि कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, ये अपने को आइडेंटिफाई करना बच्चों। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल बेंजीन है बच्चों। सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन लोग देखेंगे कि रिजोनेंस है या नहीं है। सब रिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, सबके सब, खाली इसमें रिजोनेंस चेक करना है और इसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बच्चों देखिएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, रिजोनेंस है। हाँ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। ठीक है, चलिए देखिएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बच्चों ये पिरिडीन है, इसमें रिजोनेंस प्रेजेंट है। हाँ, पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता बच्चों। ठीक है, तो इसको मत गिन लीजिएगा कि 2 और जुड़ गया, 8 इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक मत कर दीजिएगा बच्चों। इसका लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ये रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वही रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा बच्चों, ये भी कैसा है? एरोमेटिक है। इस बार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसके पास क्या बच्चों? लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर बचा रहता है,
तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पूरे रिंग में कंजुगेट सिस्टम है बच्चों। और जब रिजोनेंस होगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस होगा बच्चों? दो यहां, दो यहां, दो यहां, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस प्रेजेंट है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा बच्चों। कैसा है? एरोमेटिक है, पाइरोल है बच्चों ये मॉलिक्यूल। फोर्थ मॉलिक्यूल में देखिएगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पूरे रिंग में कंजुगेट सिस्टम है। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन का, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे बच्चों क्या होता है? एरोमेटिक होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों, रिजोनेंस प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। एनिलीन बच्चों, इस मॉलिक्यूल में रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप लगा देंगे बच्चों, वो एरोमेटिक ही रहेगा। तो ये कैसा है? एरोमेटिक है। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है। ठीक है बच्चों, क्या है? एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है, क्योंकि पूरे रिंग में दोनों के दोनों रिंग में रिजोनेंस चल रहा है। ठीक है, एक पॉइंट आप यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी कहीं भी दो रिंग एक दूसरे से अटैच्ड हो, एक रिंग एरोमेटिक है और दूसरा मान लो नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे फिलहाल इस रिंग में दोनों के दोनों एरोमेटिक है, लेकिन मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले कि यहाँ पे 2 रिंग हैं और उसमें एक रिंग एरोमेटिक है और दूसरा नॉन एरोमेटिक है। तो बच्चों जो पूरा टोटल जाएगा, पूरा पूछेगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप बताएंगे एरोमेटिक। तो अगर एक रिंग एरोमेटिक हो, दूसरा नॉन एरोमेटिक हो, तो मेन आंसर जाएगा एरोमेटिक। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते बच्चों। देखिएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बच्चों यहां पे देखिएगा बोरॉन एटम प्रेजेंट है। बोरॉन एटम 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये डबल बॉन्ड को अपने पास शिफ्ट करवाएगा। ठीक है, लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट करवाएगा और इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है। आप सोच रहे होंगे सर 2 सिंगल बॉन्ड की गैपिंग है। नहीं बच्चों, ये डबल बॉन्ड को क्या बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेगा, फिर इसकी शिफ्टिंग यहाँ पूरे रिंग में रिजोनेंस चल रहा है, ये अपना वैकेंट ऑर्बिटल रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करा रहा है। तो 2 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लोन पेयर नहीं जा रहा, वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से रिजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कंजुगेट सिस्टम बोरॉन बन गया है, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां कर देता है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां करता है, फिर डबल पॉजिटिव चार्ज यहां पे, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे। तो बच्चों इस तरीके से पूरे मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग चल रही है? 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग चल रहा है। इसलिए मॉलिक्यूल कैसा बच्चों? ये मॉलिक्यूल बताइए कैसा है? ये एंटी एरोमेटिक है बच्चों, क्योंकि 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? 4 का टेबल बताया था, एंटी एरोमेटिक। बच्चों डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा बच्चों 2 सिंगल बॉन्ड की गैपिंग आ गई है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे पूरे रिंग में रिजोनेंस नहीं है, रिजोनेंस नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा बच्चों? नॉन एरोमेटिक है। अगला पॉइंट, अगला स्ट्रक्चर देखिएगा बच्चों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या है? लोन पेयर। तो डबल बॉन्ड को ये पाई बनाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएगा, फिर ये शिफ्टिंग यहाँ पे, ये शिफ्टिंग यहाँ पे। इस तरीके से पूरे मॉलिक्यूल में रिजोनेंस चल रहा है बच्चों, रिजोनेंस प्रेजेंट है। एक तो बोरॉन कंजुगेट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है और एक ऑक्सीजन कंजुगेट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। बोरॉन अपना वैकेंट ऑर्बिटल देकर के कंजुगेट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर पार्टिसिपेट करा के कंजुगेट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चों यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है, 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस। इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा बच्चों? एरोमेटिक है। अगला देखिएगा, बोरॉन एटम कंजुगेट सिस्टम बनाने का काम करता है, अपना वैकेंट ऑर्बिटल रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएगा। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड,
फिर एटम, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल एटम, फिर कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है, फिर सिंगल बॉन्ड। तो रिजोनेंस प्रेजेंट है, लेकिन बोरॉन के पास लोन पेयर तो है नहीं, तो लोन पेयर तो दे नहीं पाएगा रिजोनेंस में, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस करवाएगा बच्चों, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे रिजोनेंस तो प्रेजेंट है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा बच्चों, और मैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। अगली स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 2 2 4 2 6 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेट सिस्टम बोरॉन की वजह से आ गया। अगर बोरॉन नहीं होता ना बच्चों तो रिजोनेंस खत्म हो जाता, क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड की अकेले अकेले आ जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली 2 सिंगल बॉन्ड आ जाते, रिजोनेंस नहीं होता। लेकिन यहां बोरॉन की वजह से कंजुगेट सिस्टम बन गया मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेट एटम, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। मॉलिक्यूल में बच्चों रिजोनेंस प्रेजेंट है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों, रिजोनेंस प्रेजेंट है, एरोमेटिक है। बच्चों इधर देखिएगा, आप सोच रहे होंगे सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस मॉलिक्यूल में आप सोच रहे होंगे रिजोनेंस प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेट, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेट सिस्टम आप सोच रहे होंगे। लेकिन बच्चों नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मैंने बताया था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, बट नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना लेता है तो ऑर्बिटल नहीं होता उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो बच्चों इसमें रिजोनेंस ही नहीं है, ये सोच मत लीजिएगा कि नाइट्रोजन का यहाँ डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करा देंगे, नहीं बच्चों 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा नाइट्रोजन, ये नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, कंजुगेट सिस्टम ही नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नॉन एरोमेटिक, कंजुगेट सिस्टम नहीं, रिजोनेंस नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, कंजुगेट सिस्टम मिल रहा बच्चों, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेट सिस्टम में डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कितने इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चलेगा बच्चों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा बच्चों, तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। फिर से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है बच्चों, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो कंजुगेट सिस्टम तो है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा बच्चों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस प्रेजेंट है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा बच्चों, इसलिए कैसा होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पूरे मॉलिक्यूल में रिजोनेंस प्रेजेंट है बच्चों, और रिजोनेंस प्रेजेंट है लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन का, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस प्रेजेंट है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का बच्चों, इसलिए कैसा मॉलिक्यूल होगा, एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा बच्चों। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड आ गया बच्चों लगातार, कोई कंजुगेट सिस्टम मिला ही नहीं 2 सिंगल बॉन्ड पे, तो मैं बोलूंगा कि इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस ही नहीं है, और रिजोनेंस नहीं होगा बच्चों, ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए बच्चों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बच्चों कंजुगेट सिस्टम है, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर पॉजिटिव फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, पूरे रिंग में कंजुगेट सिस्टम है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा बच्चों, रिजोनेंस प्रेजेंट है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा बच्चों। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, रिजोनेंस मिला पूरे रिंग में, हाँ सर रिजोनेंस मिला बच्चों, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का, 2 2 4, और नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर ये भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेट सिस्टम बच्चों, कैसा है, एरोमेटिक है, ठीक है। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखिएगा बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, पूरे रिंग में कंजुगेट सिस्टम मिल रहा है, पूरे रिंग में कंजुगेट सिस्टम मिल रहा है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन कहां है यार, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस बच्चों, कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज की वजह से कंजुगेट सिस्टम बना है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस तो पूरे रिंग में है, हाँ। फिर इसके बाद कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, और इसका नेगेटिव चार्ज की वजह से भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से रेजोनेंस हो रहा बच्चों। कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा मॉलिक्यूल। इधर देखिएगा बच्चों, ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। कंजुगेट सिस्टम देखने को मिल गया होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 जैसा, 22 में देखना, एकदम सेम टू सेम कंजुगेट सिस्टम। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। पूरे रिंग में कंजुगेट सिस्टम आ गया बच्चों। और कंजुगेट सिस्टम आने की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस चलने लगेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर रेजोनेंस चल रहा है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। सेम टू सेम वैसे इसकी तरह ये भी है। बताओ बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रिंग में रेजोनेंस प्रेजेंट, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का बच्चों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस। कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, रिंग कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये भी उसी तरीके से है बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। पूरे रिंग में बच्चों क्या हो गया, रेजोनेंस। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस चलेगा बच्चों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का। बच्चों क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों देखिएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। पूरे रिंग में कंजुगेट सिस्टम है बच्चों। इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर उस डबल बॉन्ड को अगले पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज। मतलब रिंग में हमेशा 2 पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग आप कराते जाएंगे तो पूरे रिंग में रेजोनेंस प्रेजेंट है बच्चों। आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा तो पूरे रिंग में रेजोनेंस मिलेगा। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन का। तो बच्चों 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होता बच्चों तो एरोमेटिक होता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। पूरे रिंग में बच्चों कंजुगेट सिस्टम मिल रहा है। और कंजुगेट सिस्टम जो मिल रहा बच्चों वो 2 और इस नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से रेजोनेंस चलेगा। आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज बनाएंगे और नेगेटिव को पाई, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने में यूज हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई साहब दोनों जो नेगेटिव चार्ज है दोनों के दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस चलेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस चलेगा बच्चों। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस चलेगा बच्चों तो ये होगा एरोमेटिक मॉलिक्यूल। कैसा होगा, एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों देखिएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बच्चों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। बच्चों ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएगा और 2 पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस चलेगा बच्चों। ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस ही नहीं है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बच्चों इसमें रेजोनेंस ही नहीं है इस मॉलिक्यूल में, ये है नॉन एरोमेटिक। 29 वाला स्ट्रक्चर देखिएगा बच्चों, 29 वाला स्ट्रक्चर देखिएगा बच्चों। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की वजह से रिंग देखिएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। पूरे रिंग में रेजोनेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन बच्चों ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बहुत पास है, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से यहाँ पे रिंग क्या होती है बच्चों, नॉन प्लेनर हो जाती है। और नॉन प्लेनर की वजह से बच्चों ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। दिख रहा है एरोमेटिक, लेकिन बच्चों ये रिंग डिफरेंट प्लेन में चली जाती है रिपल्सन की वजह से। तो जब भी यहाँ पे 2 यूनिट अभी कभी भी दिखा दिया जाए या हाइड्रोजन ना भी दिखाए बच्चों, इसका हाइड्रोजन इधर, इसका हाइड्रोजन इधर जाएगा,
और दोनों हाइड्रोजन में रिपल्सन की वजह से दोनों रिंग डिफरेंट प्लेन में होते हैं। और मैंने आप लोग को बताया था एरोमेटिक के लिए बच्चों रिंग प्लेनर होना चाहिए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में रिंग प्लेनर होना चाहिए, जबकि ये नॉन प्लेनर है, इसलिए बच्चों ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है। देखिएगा इसमें इस बार जो एटम है वो रिंग के अंदर नहीं है, रिंग से बाहर जोड़े गए हैं। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का बच्चों पूरे रिंग में रिजोनेंस प्रेजेंट है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का अगर रिजोनेंस चलता है बच्चों तो मैं बात करूंगा ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस प्रेजेंट है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस प्रेजेंट है, ये कैसा होगा बच्चों? एरोमेटिक होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना? और वीडियो अगर बच्चों आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।